इंदौर, भोपाल, उज्जैन जैसे जिलों को छूट नहीं मिलेगी। गुटखा पर मैं प्रतिबंध लगा रहा हूं, कोई कहीं थूकेगा नहीं। ये गुटखा नहीं चलेगा, नहीं तो गुटखा खाया और थूक दिया। शराब का सेवन नहीं हो सकेगा। हमने प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटा है। नंबर 1 वो जिले जो संक्रमण से मुक्त हैं, हमारे आधे जिले लगभग संक्रमण से मुक्त हैं। वहां लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए, निश्चित दूरी बनाए रखते हुए आर्थिक, औद्योगिक, खेती की सारी गतिविधियां चालू की जाएंगी, निर्माण के काम चालू किए जाएंगे। दूसरे वो जिले हैं जिनका कोई एक शहर हॉट स्पॉट है या वहां कंटेनमेंट एरिया हमने बना रखा है। उस कंटेनमेंट एरिया को छोड़ के वहां से कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई अंदर नहीं आएगा। उसको छोड़कर बाकी इलाके जो सामान्य हैं वहां इस तरह की गतिविधियां चालू करेंगे। लेकिन जहां संक्रमण की स्थिति अभी गंभीर है, इंदौर, भोपाल, उज्जैन जैसे जिलों को छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी पहली चिंता लोगों की जिंदगी है। और इसलिए व्यापक पैमाने पर कई जगह आर्थिक गतिविधियां, जहां सामान्य परिस्थितियां हैं, वहां दुकानें वगैरह, किराने की दुकान से लेकर बाकी जरूरी चीजों की दुकानें वो भी खुलना शुरू होंगी। मैं ऑनलाइन ट्रेडिंग जैसी व्यवस्था का ज्यादा पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि मेरे गरीब छोटे छोटे व्यापारी, उनका काम धंधा भी मुझे चलाना है। लेकिन एक बात याद रखें, ये सारी छूट अगर किसी को उद्योग चलाना है तो कोई कंटेनमेंट एरिया से, संक्रमित इलाकों से कोई मजदूर नहीं आएगा, ना वहां कोई जाएगा। भोपाल, इंदौर के बारे में मैंने पहले ही बताया। मैं तो बल्लभ भवन तक अभी नहीं खोल रहा हूं, क्योंकि आज संक्रमण को नियंत्रित करने में हम लगे हुए हैं। हमें सुखद समाचार मिल रहे हैं कि पॉजिटिव पेशेंट बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन अभी हमें सावधान तो रहना पड़ेगा। बाहर निकलेंगे तो मास्क लगा के ही निकलेंगे, कोई कहीं थूकेगा नहीं। गुटखा पर मैं प्रतिबंध लगा रहा हूं, ये गुटखा नहीं चलेगा, नहीं तो गुटखा खाया और थूक दिया। शराब का सेवन नहीं हो सकेगा। काम करते हुए उस पर भी प्रतिबंध है। और जो मजदूर आ जाएंगे वो ऐसे शहरों से आए जिसके किसी एरिया को अगर हमने कंटेनमेंट एरिया बना रखा है, तो फिर वापस नहीं जाएंगे, उनको कैंप में ही व्यवस्था करनी होगी। बुजुर्ग नहीं निकलेंगे घर से बाहर, क्योंकि उनकी जिंदगी को ज्यादा खतरा होता है। बच्चे नहीं निकलेंगे, बीमार नहीं निकलेंगे, जिनको फेफड़े संबंधी कोई भी बीमारी है, किसी और गंभीर बीमारी से ग्रसित है, उनको कोरोना वायरस जल्दी घातक साबित होता है। तो ये सारी सावधानियां रखते हुए सरकारी दफ्तर भी मैंने बताया कि हम ऐसे नहीं खोलेंगे कि खोला और भीड़ आ गई। ये खतरा ना हम नहीं उठा सकते। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये चुनौती है हमारे प्रदेश के सामने, कोरोना की चुनौती। इससे लड़के इसको हम खत्म करेंगे। ये जज्बा हमारे अंदर है। आप सबसे प्रार्थना है, हौसला रखिए, हिम्मत से लड़िए। और लड़ना मतलब मिलने जुलने की संपर्क की कड़ियों को तोड़ देना, उसका पालन कीजिए। इलाज के मामले में हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। देश और दुनिया में जो बेहतर हो सकता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे भी इन प्रयासों को जारी रखेंगे। और एक बात और कह दूं मैं, चुनौती तो है, लेकिन इस चुनौती को मैं अवसर में बदलकर ही चैन की सांस लूंगा। इस चुनौती के बीच से नए सिरे से प्रदेश को खड़ा करना है, नई राह पे प्रदेश को चलाना है। इसलिए आने वाले समय में अनेकों योजनाएं मेरे दिमाग में हैं। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, माताओं बहनों के लिए, भांजे भांजियों के लिए, आर्थिक मंदी से प्रदेश को उबारने के लिए, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बस आप सबसे यही निवेदन है, संकट के समय मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता एकजुट हो। एकजुटता का परिचय आपने दिया है। अपवाद अगर छोड़ दें तो सारा प्रदेश एक है। मिलकर हम लड़ रहे हैं, मिलकर हम इस कोरोना को भी पराजित करेंगे और नए सिरे से अपने मध्य प्रदेश को खड़ा करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है
इसके लिए आपका भरपूर सहयोग मिलेगा। आइए मिलकर लड़ें, आगे बढ़ें, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।